अस्सलाम वालेकुम। सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक, क्लास 9th, यूनिट नंबर 1, एक्सरसाइज 1.5, क्वेश्चन नंबर 4 का डबल आई पार्ट आज डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 4 का आई पार्ट सॉल्व कर चुके हैं। स्टेटमेंट देखें, इफ़ बी हमें गिवन है 3 -1 2 एंड -2, देन वेरीफाई करेंगे कि बी का इन्वर्स यानी बी की वैल्यू और बी के इन्वर्स की वैल्यू को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर आएगा वो आई आएगा। आई मतलब आइडेंटिटी। इसके बाद हम बी के इन्वर्स की वैल्यू को पहले राइट करेंगे और फिर बी की वैल्यू को राइट करेंगे और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को आपने ज़ुबानी याद रखना है कि आइडेंटिटी कैसी होती है। आइडेंटिटी में डायगोनल फॉर्म में जो एंट्रीज होती हैं वो 1 1 होती है और नॉन डायगोनल में 0 0 होता है। तो इसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जाएंगे, बी की वैल्यू को राइट करेंगे और अब हम इस साइड को कंसीडर करेंगे। कंसीडर किया है बी का इन्वर्स इक्वल, पहले देखें बी है तो बी को एज इट राइट करेंगे और बी के इन्वर्स का फार्मूला क्या होता था? जी हाँ, एडजॉइंट बी ओवर में बी का डिटर्मिनेंट। अगेन देखें, बी की वैल्यू बी को वैसे लिखा, उसके बाद बी इन्वर्स, तो बी इन्वर्स का फार्मूला होता था एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। इसको हम दे देंगे नेम 1 का। अब इसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन में देखें जो जो रिक्वायरमेंट है वो हमने पूरी करनी है। तो पहले मुझे बी चाहिए, बी तो हमें मिल जाएगा, गिवन है। उसके बाद बी का डिटर्मिनेंट चाहिए, वो हम पहले निकाल लेते हैं, बी का डिटर्मिनेंट। तो ये सैम्बल होता है डिटर्मिनेंट का और बी की वैल्यू को क्वेश्चन में से आप पिक करेंगे 3 -1 2 -2। इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। वर्किंग में याद रखना है डायगोनल फॉर्म को पहले आपने मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, माइनस लगेगा एंड नॉन डायगोनल को आपने बाद में मल्टीप्लाई करना है। 3 2 6 माइनस के साथ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड 2 1 2। तो 6 माइनस में है और 2 प्लस में है। 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा। इनमें से लार्ज कौन है? माइनस, तो माइनस का निशान लगेगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो बी का डेट है वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाता है। अगर फर्ज करें ये 0 आ जाता है तो सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल होगा। इसके बाद अब हम लेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी, बी का एडजॉइंट कैसे लेते थे? डायगोनल फॉर्म की जो एंट्रीज होती हैं इनकी आपने जगह चेंज कर देनी है, यानी -2 ऊपर जाएगा और 3 नीचे आएगा। और नॉन डायगोनल जो फॉर्म होती है उसकी आपने साइन चेंज करने होते हैं, यानी माइनस का 1 प्लस हो जाएगा और प्लस का 2 माइनस का 2 हो जाएगा। इसके बाद तमाम की तमाम वैल्यूज़ एडजॉइंट बी और बी का डिटर्मिनेंट की वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर देंगे। पहले देखिए मैंने बी राइट किया है, तो हम बी का मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं और इसके बाद देखिए बी का इन्वर्स। जी हाँ, बी का इन्वर्स जो था वो था एडजॉइंट बी ओवर बी का डिटर्मिनेंट। तो ऊपर आएगी एडजॉइंट बी की वैल्यू और नीचे आएगा डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट हमारा कितना आया हुआ है? -4। आप लोग दे सकते हैं बी का जो डिटर्मिनेंट है वो नीचे था तो वो नीचे राइट करेंगे -4, और बी पहले है तो पहले राइट करेंगे। बी का इन्वर्स में पहले ऊपर एडजॉइंट आता है, तो एडजॉइंट हमने ये फाइंड किया हुआ, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर अरेंज कर देंगे, -2 1 -2 और 3। अब ये बी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी, हम वहाँ से पिक करेंगे। तो बी की वैल्यू देखें 3 -1 2 एंड -2, तो यहाँ पर हम इसको राइट कर देंगे और इसके बाद इसकी हम वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखें पहले हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं बाद में डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो
आसानी से आ जाएगा। अगर फ़र्ज़ करें आपने पहले इसको डिवाइड कर दिया उसके बाद मल्टीप्लाई किया, ये हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। तो पहले आप इन दोनों को मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें, यानी 3 मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ, प्लस लगाएंगे और माइनस का जो 1 है मल्टीप्लाई होगा -2 के साथ। फर्स्ट रो ने अपना काम फर्स्ट कॉलम के साथ कंप्लीट कर लिया है। अब हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस लगाएंगे और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। इसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, प्लस लगाएंगे और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, प्लस लगाएंगे और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। और ये माइनस का जो 4 है इसको आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। देखें 3 2 द 6, माइनस का निशान आएगा, प्लस माइनस माइनस देखें प्लस हो जाएगा और ये प्लस अपनी जगह पर है, एंड 2 1 द 2, 3 1 द 3 आएगा, प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3। इसके बाद 2 2 द 4 आएगा, ये माइनस है और माइनस माइनस देखें प्लस हो जाएगा, 2 2 द 4 एंड 2 1 द 2 प्लस माइनस माइनस 2 3 द 6 और इनके डिनोमिनेटर में क्या है माइनस का 4 एज इट राइट कर देंगे। अब इसके बाद -6 है प्लस 2 है, जी हाँ माइनस का 6 प्लस का 2, तो ये हमें मिलेगा माइनस का 4 एंड -3 प्लस 3 -3, तो ये हमें मिलेगा 0 एंड -4 प्लस 4 0 एंड 6 में से 2 को माइनस करेंगे 4 आएगा और इनमें से लार्ज कौन है माइनस, और इनके डिनोमिनेटर में देखिए माइनस का 4 एज इट है। -4 जो है वो डिनोमिनेटर में है तो हम -4 को सबके नीचे राइट कर देंगे, यानी -4 डिवाइड बाई -4 एंड 0 डिवाइड बाई -4 एंड 0 डिवाइड बाई -4 एंड -4 डिवाइड बाई -4। तो अभी इसका फाइनली आंसर आने वाला है। देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, 4 1 द 4 4 1 द 4, यानी 1 बाई 1 हमें सिंपली मिलेगा 1। अगर ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो ये टोटली क्या हो जाएगा 0, ऊपर 0 नीचे कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा 0, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4 4 1 द 4, तो ये सिंपली हमें 1 मिलेगा। तो इसका एक हिस्सा हमने सॉल्व कर लिया है। आप लोगों ने देखा कि बी का इन्वर्स जो है वो आई आ चुका है, ये देखें आई था और ये आई हमारा आ चुका है और इसका ये आंसर आ चुका है। एक मरतबा ये एनुअल में क्वेश्चन ऐसे आया था कि इफ़ बी हमें गिवन है देन फाइंड करें बी का इन्वर्स, सिर्फ इतना क्वेश्चन बन के आया था ये कि बी की वैल्यू गिवन थी और वेरीफाई करना था बी का इन्वर्स। तो इसका आंसर जो था वो आइडेंटिटी आना था। तो कुछ बच्चों ने इसको अच्छा किया, कुछ बच्चों ने इसको अच्छा नहीं किया। उन्होंने यही समझा कि क्वेश्चन ये कंप्लीट बनकर आता है, जबकि एग्जामिनर की मर्ज़ी है वो इसका हाफ पार्ट भी दे सकता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। कंसीडर करेंगे बी का इन्वर्स एंड बी के इन्वर्स की वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट किया और बी की वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट किया। आप लोग देखें पहले यहाँ पर बी का इन्वर्स था तो बी की वैल्यू को पहले राइट किया, बी के इन्वर्स की वैल्यू को बाद में राइट किया। और इधर देखें पहले बी का इन्वर्स है तो पहले बी के इन्वर्स की वैल्यू को लगाएंगे और उसके बाद बी की वैल्यू को लगाएंगे और इसके ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे। तो वर्किंग में आपने वही बात का ख्याल रखना है कि डिवाइड को पहले आपने नहीं करना, हो तो जाता है लेकिन थोड़ा टफ हो जाएगा। पहले हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस लगाएंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वर्किंग कंप्लीट, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम,
फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई विद फर्स्ट एलिमेंट, प्लस लगाएंगे और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। इसके बाद -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, प्लस लगाएंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ, प्लस लगाएंगे और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ, और इनके डिवाइड में है -4, एज इट राइट कर देंगे और इसके ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट करेंगे। माइनस एंड 2 3 द 6 प्लस 1 2 द 2, माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस एंड 1 2 द 2, माइनस 2 3 द 6 प्लस 3 2 द 6, माइनस माइनस प्लस 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस एंड 3 2 द 6, और इनके डिनोमिनेटर में है -4। माइनस का 6 प्लस का 2, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस करेंगे, इनमें से जो लार्ज है उसका साइन लगाएंगे। 2 - 2 0 एंड -6 प्लस 6 0, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का हमें 4 मिलेगा और नीचे है माइनस का 4। अब ये माइनस का 4 जो है वो डिवाइड में है, सबके नीचे है, तो सबके नीचे हम इसको राइट कर देंगे, यानी -4 डिवाइड बाई -4 एंड 0 डिवाइड बाई -4, 0 डिवाइड बाई -4 एंड -4 डिवाइड बाई -4। माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, 4 1 द 4, 1 बाई 1 1 होता है। 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, 0 डिवाइड बाई समथिंग 0, माइनस माइनस प्लस 4 1 द 4, 4 1 द 4, यानी 1 बाई 1 1। ये हमारी साइड हुई बी। साइड ए को सोल्व किया, इसका आंसर है आइडेंटिटी, यानी 1 0 0 1, और बी साइड को सोल्व किया, इसका आंसर भी आया हुआ है आइडेंटिटी। तो हम यहाँ पर राइट कर सकते हैं बाय ए एंड बी, कि बाई ए एंड बी से हमें साबित हुआ बी का इन्वर्स इक्वल है आइडेंटिटी के, और बी का इन्वर्स एंड बी आल्सो इक्वल टू आइडेंटिटी, हैंस प्रूव। तो ये साबित हुआ। इसके साथ ये क्वेश्चन एंड होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।